ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवान गौरी शंकर की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करते हैं मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का समय और कथा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा मोहिनी एकादशी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो मोहिनी एकादशी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और इस एकादशी का व्रत करने से 1 करोड़ एकादशी के व्रत करने का फल हमें प्राप्त होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वैशाख महीना भगवान विष्णु को माघ महीने और कार्तिक महीने से भी ज़्यादा प्रिय है और इस महीने में किया गया दान, पुण्य, कर्म, भक्ति का पुण्य फल हमें कई गुना होकर मिलता है। और इस महीने को मधुसूदन मास और माधव मास भी कहते हैं। और अब हम बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 को रखा जाएगा और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल को रात में 8:28 पर। समापन इसका होगा 1 मई को रात में 10:09 पर। तो सूर्योदय व्यापनी तिथि के कारण हम 1 मई को इसका व्रत रखेंगे। और अब पारण की बात कर लेते हैं। 2 मई दिन मंगलवार को 5:45 बजे से 8:19 के बीच में आप इसका पारण कर सकते हो। जो हम प्रभु को जो भोग लगाते हैं उसी भोग से हमें इसका पारण करना होता है। और अब इसके बाद में हम संकल्प की बात करते हैं। संकल्प के लिए हाथ में जल, सफ़ेद तिल और पुष्प लेंगे और सिक्का रखेंगे और बहुत ही आसान विधि से मैं आपको संकल्प पढ़कर बताऊंगी। और जहाँ पे मैं अमुक बोलूँगी वहाँ पर आप अपने क्षेत्र, नगर और ग्राम का नाम लेंगे, ठीक है। तो ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम अद्य ब्रह्माणो अहिर्द्वितीय परार्धे श्री श्रवेत वाराकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतित में कलयुगे कलप्रथम चरणे बौद्धावतारे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्ष उत्तर प्रदेश, या आपका जो भी क्षेत्र हो, नगर हो, जो भी कुछ हो, तो अमुक नगरे अमुक ग्राम में विक्रम संवत 2080 वैशाख मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथि सोमवार अपना नाम गोत्र यहाँ पर बोलेंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फला प्राप्त्यर्थम ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम। और यहाँ पर आप अपनी मनोकामना बोलेंगे। और अगर निष्काम मनोकामना से रह रहे हैं तो वो भी आप बोलेंगे। श्री लक्ष्मी विष्णु प्रीत्यर्थम, श्री लक्ष्मी विष्णु पूजनम और गणेश पूजनम, श्री कृष्ण पूजनम, ये सब बोलेंगे। एकादशी व्रतम पूजनम श्री विष्णु पूजनम च करिष्ये कहकर सफ़ेद तिल, पुष्प और गंगाजल नीचे ज़मीन में छोड़ देंगे। और हम बात करते हैं कि कथा की, कि एकादशी की कथा क्या कहती है, मोहिनी एकादशी व्रत कथा क्या कहती है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों से
उसमें उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों के तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत के करने से निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। और ये वैशाख महीने में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी व्रत की कथा थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि व्रत में दान का भी विशेष महत्व होता है, तो आपको अगले दिन दान अवश्य करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए और आप अन्न का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के बाद जब आप अपना व्रत खोलेंगे तो अन्न का दान कर कर ही आप व्रत खोलेंगे, तो आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को या किसी गाय को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण नहीं मिलता तो गाय को भोजन करा के अपना व्रत खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं राशि पर भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, बट थोड़ा समय के अभाव के कारण अभी नहीं बना पा रही हूँ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।